चीज़ थी। ठीक है। मैं वो एक्चुअली एक बात और, वो जो है थोड़ा सा हैकिंग प्रोसेस के लिए था, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये सिर्फ ट्राई था मेरा। क्या? ये जो मैंने कोड लिखा था ना, वो हैकिंग प्रोसेस के लिए था, वो मैंने सीखने के लिए लिखा था, ज़्यादा और कोई मतलब नहीं था मेरा। ठीक और है पता मैम। चले कि मेरा ही सिस्टम हैक हुआ हो। नो मैम, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बेफिक्र है। स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट करके टीचर सब कुछ खो देता है। नहीं। मैम, मैंने कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं किया है, मैंने किसी का चलें, नुकसान नहीं किया, बस किसी मैंने सिर्फ। डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आप हैकिंग मत सीखिएगा। अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़, मतलब किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यस कि मैम, मैंने नेगेटिव चीज़ के लिए मत सीखिए। पॉजिटिविटी के लिए, मैंने सिर्फ सीखने के लिए सब किया है। चलें, अच्छी बात है। चलें, आप मुझे अपना कोड दिखाइएगा, फिर मैं आपको हेल्प करती हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलें, कहाँ तक पहुँचे थे हम? हाइब्रिड सिस्टम्स की हमने बात करी हुई। एक तो ये जो 40 मिनट्स का ये ब्रेक है ना, ये अजीब सारा कुछ ख़राब कर देता है। उसके बाद आपके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आईफोन, आईपैड, स्ट्रक्चर्ड एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एडिट फंक्शनैलिटी, डू नॉट रन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स applications natively, allows runs on different CPU architecture, ARM versus Intel, Coca, Touch, Objective-C API। बच्चे, मैं किस तरह आपको ये बात बताऊं कि आप लोगों ने अपने नाम से एंटर होना है। ये रियल मी में कैसे, ये आप फैसल, आप स्टूडेंट्स को क्यों नहीं कहते बच्चे? मैं इसे कैसे एडमिट करूं? ये रियल मी जो भी ऐड हुआ है, आप काइंडली अपने नाम से एंटर हो बच्चों। इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपने नाम से एंटर हो, ठीक है? फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं अटेंडेंस कैसे अटेंडेंस भी चलें छोड़ दें, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप लोगों को मैंने क्विज़ देना है या मैंने असाइनमेंट देनी है, तो आप लोग ये उल्टे सीधे नाम से एंटर होंगे, तो मैं कैसे, आप लोगों मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं, और मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी? ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को टीचर्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगी, तो आपने भी मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है? अब वैसे जी आपकी मैम, क्लास बहुत अच्छी है, आई मस्ट अप्रिशिएट, लेकिन थैंक यू। मतलब 4A 4B, मतलब मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ा के। जो इंटरैक्टिव सेशन होता है ना, जिसमें स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, उसमें मज़ा आता है, ठीक है? कि कम से कम पता चलता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या इस तरह की चीज़। लेकिन बस ये कोऑपरेशन रखें कि आप लोग अपने नाम से एंटर हों, ताकि मेरे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है? जो रेगुलर सेमेस्टर है उसमें तो इतनी असाइनमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट्स के नाम वैसे ही याद हो जाते हैं, शक्लें याद हो जाती हैं। अब ये रेगुलर सेमेस्टर उस तरह से है नहीं, ऑनलाइन है, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी फेमिलियरिटी तो हो ना अपने स्टूडेंट्स की। ठीक, अब ये जो कोका टच ऑब्जेक्टिव सी API फॉर डेवलपिंग एप्स प्रोवाइड करता है, फिर मीडिया सर्विसेज लेयर फॉर ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, फिर कोर सर्विसेज प्रोवाइड्स क्लाउड कंप्यूटिंग डेटाबेसेस, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स कर्नल, ठीक है? सो ये बेसिकली iOS का स्ट्रक्चर है, जिसमें कोका टच है, मीडिया सर्विसेज हैं, कोर सर्विसेज हैं और कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो डेवलप बाय ओपन हैंडसेट एलियंस, मोस्टली गूगल, ओपन सोर्स है, सिमिलर स्टैक टू iOS, ठीक है? उसी तरह का इसका भी स्टैक है जिस तरह iOS का है, बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल बट मॉडिफाइड, provides process, memory, device driver management, adds power management. Runtime environment includes core set of libraries and Dalvik virtual machine. Apps developed in Java plus Android API. Java class files compiled to Java bytecode, then retranslated to executable that runs in Dalvik virtual machine. Libraries include frameworks for web browsers, WebKit, database, SQLite, multimedia, smaller libc, ठीक है? सो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर थे, ठीक है, जो हमने स्टडी किए। अब जब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्टन आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी जाएं कि जी ये स्पेसिफिकेशंस हैं और इनके बेसिस पे आप ये बताएं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड द नॉलेज गिवन, आप बताते हैं कि जी ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट विल बी सूटेबल फॉर डेवलपमेंट, ठीक?
फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने ये भी देख लिया कि हम उसे इम्प्लीमेंट कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. बिल्डिंग एंड बूटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली डिजाइन टू रन ऑन अ क्लास ऑफ सिस्टम्स with variety of peripherals. Commonly operating systems already installed on purchased computers. अभी आपकी दफ़ा में तो ऐसा ही है. आज से 15-20 साल पहले चले जाओ, मैंने जब पहला कंप्यूटर खरीदा था तो मैंने उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद ही इंस्टॉल किया था, दैट वाज P2. ठीक है. अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप कंप्यूटर परचेज करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद ही से उसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है. फिर आप उसको अपडेट कर सकते हो या आप कोई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो. If generating an operating system from scratch, write the operating system source code. अगर आप स्क्रैच से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका सोर्स कोड लिखते हैं, फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है. उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद उसे इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद वो बूट होता है. ठीक है. आप लिनक्स का सोर्स कोड जो है वो इस लिंक से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप इस कॉल से या इस कमांड से कर सकते हैं. फिर उसे कंपाइल कर सकते हैं मेक से. उसके बाद ये बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड अवेलेबल है उसकी कंपाइलेशन और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. फिर उसके बाद जब आप कोई प्रोग्राम बना लेते हैं तो वो प्रोग्राम सिर्फ उसी वक्त काम का प्रोग्राम होता है जब वो डिबगिंग की फैसिलिटी भी देता हो. फॉर एग्जांपल, डिबगिंग इज फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स और बग्स. ठीक है. Also performance tuning. Operating system generate log files containing error information. Failure of an application can generate core dump file capturing memory of the process. आपने अक्सर देखा होगा dumping memory का error आ जाता है, क्रैश डंप का एरर आ जाता है. क्यों आता है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स को फाइंड करने के बाद उन्हें फिक्स कर रहा हो, ठीक है, या बग्स आइडेंटिफाई कर रहा हो तो फिर ये चीज़ें होती हैं. ठीक है. और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो क्रैश डंप का एरर आ जाता है. ठीक है. फिर वो आपका सिस्टम जो है वो तमाम फाइल्स को दोबारा से रीड करता है और उनकी प्रोसेसिंग करता है. बियॉन्ड क्रैशेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैन ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस. अब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की फैसिलिटी दे तो फिर आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है. समटाइम्स यूजिंग ट्रेस लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज रिकॉर्डेड फॉर एनालिसिस प्रोफाइलिंग इज द. अच्छा, बेसिकली अगर बहुत सारे काम हो रहे हैं तो वो क्या करता है कि तमाम की जो है वो एक ट्रेस लिस्ट बना लेता है. ठीक है. कि ये काम हो रहा है, ये वाला काम जो है वो इतना हो चुका है. और ठीक. Profiling is periodic sampling of instruction pointer to look for statistical trends. Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are by definition not smart enough to debug it. ये बात तो शायद आपको भी प्रैक्टिकली पता होगी कि कोड लिखना बड़ा आसान है. आपको मैं कहूँ कि आपने 2 नंबर्स लिखने हैं, उनका रिजल्ट प्रोवाइड करना है. आप बड़े आराम से जी इंटीजर्स डिफाइन करेंगे, a प्लस बी करेंगे, रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, सी आउट करा देंगे. कोड लिखना इज़ वेरी इजी. लेकिन जब मैं उस प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ, रन करती हूँ और एरर आ जाता है तो फिर उस एरर को आइडेंटिफाई करके उसे सही करना, दैट इज़ डिबगिंग. तो उस एरर को आइडेंटिफाई करके सही करना जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है. आप उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है. कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊँ, समटाइम्स ऐसा भी होता था कि जी कोड पूरा, मतलब अगर आपने 1000 लाइंस का कोड लिखा है, कोड बिल्कुल सही है, आप कहीं पे एक सेमी कोलन का एरर और समझ नहीं आ रहा. वैसे बहुत दफा हुआ है. बहुत दफा होता है ना. मतलब आपको सिर्फ उस छोटे से एरर, मैंने सेमी कोलन की एग्जांपल दी. सेमी कोलन तो शायद वो आइडेंटिफाई भी करता है, लेकिन कभी कोई छोटी सी मिस्टेक, यानी आपने सी आउट की जो है वो स्पेलिंग गलत लिख दी है, या आपने कोई ऐसा छोटी सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से वो आप, क्योंकि आप असल में फंसे हुए होते हैं उन लॉजिक्स में कि जो आपके कोड में होनी है या जो टेक्निकली आपको रिक्वायर्ड है, तो आप इन छोटी मोटी चीज़ों को, मतलब वो कभी कभी रह जाती हैं. ठीक है. और फिर उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ढेर सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है. लेकिन आपका प्रोग्राम तभी परफेक्ट होता है या उसकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होती है जब आपके पास ये फैसिलिटी हो कि आप उसे डिबग करके उसके एरर्स को रिमूव कर सकें. अदरवाइज अगर आप उसको डिबग नहीं कर सकते, उसके एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर आपके प्रोग्राम का कोई ऑब्वियसली वो आगे चलेगा ही नहीं. ठीक है. तो मैम हमारे एक मैसेज किया है, मैसेज देखना इसका.
किसकी मैसेज? हमारे यस मैम। मैम यस, इसी तरह पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है उसमें हल्का सा एरर भी जो है ना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। हमारा ये खत्म हो गया है, मतलब ये ना लास्ट स्लाइड है। एक तो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग की फैसिलिटी देता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की फैसिलिटी देता है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग अगर आपने देखा हो, मैम अ, वो असल में ब्रेन में आपने इतना पढ़ा दिया, ब्रेन में डाटा फ्लो की जगह कीचड़ ही बन गया। आप स्लाइड्स 46 स्लाइड्स थी, तो हम 44 पे पहुंच गए हैं और इसके अंदर सिर्फ ये बताने लगी हूँ। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का भी आपको इसलिए ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि आपका सिस्टम स्टक हो गया और आपने कंट्रोल और डिलीट प्रेस किया हो, कभी किया है? यस बहुत दफा मैम किया बहुत है। दफा तो Yes, ma'am. टास्क मैनेजर यही था। ओपन हो जाता है, जो आपको ये बता रहा होता है कि आपके इस वक्त कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है। जो आपको ये बता रहा होता है कि अगर आप सारे प्रोसेसेस की डिटेल्स देखें तो वो ये बता रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग है। आप उस प्रोसेस को सिलेक्ट करके एंड टास्क कर दें, आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो Yes, ma'am. बेसिकली परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो उसके बॉटलनेक्स रिमूव हो सकते हैं। मतलब जो इस तरह के ड्रॉबैक्स हों कि जी स्टक हो गया है या इस तरह की चीज़, आप उस टास्क मैनेजर को यूज़ करते हुए आप ये देख सकते हैं कि जी मैं तो अक्सर, मतलब अगर जैसे एक आध बार ऐसा हुआ कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि क्यों मेरा सिस्टम इतना स्लो हो गया है, तो मैं टास्क मैनेजर में जाके वो देख लेती हूँ कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है और बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मेरे बाकी सिस्टम्स नहीं चल रहे। तो मुझे वहाँ से भी आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक। सो बेसिकली परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को ट्यून कर सकता है तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद ये ट्रेसिंग करता है, collects data from a specific event such as steps involved in a system call invocation, ठीक है। इसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो strace है, gdb है, perf है, tcp dump है, ठीक। कि कौन, अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके क्या स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स जो हैं उन्होंने एग्जीक्यूट होना है, वो तमाम उसकी पूरी ट्रेसिंग जो है वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेसिक्स, कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी था इस वक्त तक के लिए, ठीक है। अब इससे अगला जो हमारा टास्क होगा दैट बच्चे, अभी तो सिर्फ 10:15 हुए हैं, आप ये क्या बात करते हो, अभी तो बहुत टाइम है। जुलुम मैम जुलुम। जुल्म कहाँ है, ये देखो ना, टाइम भी काफी तो ज्यादा देखो। हो जाता है मैम कोर्स। ज्यादा हो जाता है ज्यादा है। और पता चले फीडबैक में लिखो कि मैडम पढ़ाती नहीं है, हैं? जी मैम ऐसा नहीं मैं लिखेंगे हम। मैं फीडबैक आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं नहीं, बात ये नहीं अच्छा ना भी मिले वो कोई मसला नहीं है, बात ये है कि आपको समझ में आए, और दूसरी मैम बात ये पूरी कि बात तो दोस्त सुने ना। अगर हो। जैसे मैम मैं वो सिर्फ आपको स्लाइड्स है ना दिखाने के ऑनलाइन, लिए मैम नहीं मैम। ऑनलाइन पढ़ना काफी टफ होता है मैम। बिल्कुल सही बात है फैसल। तो फिर मैम 26 स्लाइड्स पढ़ी हैं आज। सिर्फ 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 नहीं मैम ये सिर्फ है। इसीलिए मैंने जो है ना वो डायग्राम्स वाली स्लाइड्स कम करने की कोशिश की है कि आप उन स्लाइड्स को मिला के जो है ना वो नंबर ऑफ स्लाइड्स गिनते हो। स्लाइड्स का मसला नहीं है, ये देखो कि हमने पढ़ा क्या है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज और स्ट्रक्चर्स। मैम मैम काफी अभी भी पढ़ आप लिया सिर्फ आज। सिर्फ कह रही हैं। मैम आप सिर्फ क्या के जुल्म कर रही हैं हमारे साथ। बिल्कुल कह रही है। मैम ये अच्छा, काफी आज के लिए मैम। मैम काफी पढ़ा आज और समझ भी आया। पक्की बात है। कंफर्म मैम अब हाँ। मैंने 100%। कल ए सेक्शन को बोला, वैसे पिछली दफा ना पिछले वीक में आप लोग ए सेक्शन से काफी आगे थे, मतलब ए सेक्शन में कल की क्लास में ये सारी स्लाइड्स पढ़ी हैं और आपने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैम अब दोनों ऑपरेटिंग सेक्शंस बराबर हो गए मैम। अच्छा है अब मैम। दोनों सेक्शन कवर हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक उससे आना कि क्विज हो सकता है,
अगेन क्विज के लिए स्लाइड्स का रट्टा नहीं लगाना, स्लाइड्स को सामने रखने का मैम कोई चैप्टर फायदा 2 इसी चैप्टर 2 का मैम क्विज होगा। नहीं। ये दोनों सेक्टर 1 एंड 2 था, 3 एंड 4 था, इसमें से कंबाइन कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैम सिर्फ चैप्टर नंबर 2 दे दें, अभी के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 2 दे दें। वो स्लाइड का रट्टा नहीं लगाना, कुछ ऐसा सवाल होगा कि अगर ये एनवायरनमेंट हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसके लिए कर्नल का डेटा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, कुछ इस तरह का सवाल होगा। ओके मैम जितना अभी ठीक है, तक पढ़ा है तो उसमें से। हाँ जो अभी तक पढ़ा है, लेकिन जेनेरिक सवाल होगा रिलेटेड टू द नॉलेज यू हैव गेन्ड राइट अप टिल नाउ। ठीक है मैम। ओके मैम। अगेन वही मैं बार बार कह रही हूँ, पता नहीं अब, लेकिन ये कि आपने इनको याद नहीं करना, आपने सिर्फ समझना है कि हम कोई स्ट्रक्चर क्यों सिलेक्ट करेंगे, या हम कोई सर्विस अगर ले रहे हैं तो वो कौन सी सर्विस हो सकती है और क्यों हो सकती है। या अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस करना है, डिज़ाइन करना है जिसके अंदर आपने सिर्फ डिवाइसेस को मैनेज करना है, तो उसके ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप समझते हैं कि उसमें यूज़ हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सिर्फ डिवाइस मैनेजमेंट ही होगा। ठीक है, इसी तरह मतलब इट्स जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन कोई ऐसा सवाल आएगा तो आपको सिर्फ ये पता होना है, मतलब इनकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो होनी चाहिए। ओके मैम। ये ना हो कि आज से बैठ के याद करना शुरू कर दो 46 स्लाइड्स। नहीं मैम हम लोग पेपर से एक दिन पहले तैयारी करने वाली है वहाँ में सारे। नहीं ये गलत है ना, पेपर से एक दिन मैम पहले तैयारी करनी, जिस दिन मैम ने पढ़ाया है उस दिन जाके सिर्फ एक स्लाइड्स को गो थ्रू करना है, या से पहले स्लाइड्स को एक दफा देख लेना है, दैट्स इट। ठीक है मैम। आखिरी दिन पढ़ के तो कुछ भी नहीं आएगा जी। मैम हमारा जैसे आप कहिए वैसे कर लेंगे। मैम इन द केस अगर पेपर हो जाते हैं मिड या फिर फाइनल के, मैम वो इस स्लाइड को नहीं छापने ना, जो हमें समझ आए तो वो लिख लें, काफ़ी होगा ना मेन जी पॉइंट। बिल्कुल वो वो काफ़ी ही होगा। लिखना है। आपने किसी सीनियर से वैसे आप फीडबैक ले चुके होंगे अब तक, मैम बदर भाई ने लेकिन आपसे पढ़ा वैसे है? आपकी किसने? बदर भाई ने मैम, जो भी 8th सेमेस्टर में। हाँ बटर ने मुझसे पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके मैम वो लेकिन बहुत वैसे अच्छा आता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जिन्होंने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा है, मुझे नंबर ऑफ पेजेस नहीं चाहिए होता है, मुझे आंसर टू द पॉइंट चाहिए होता है। और मेरे स्टूडेंट्स वो वाहिद स्टूडेंट्स हैं जो सबसे कम शीट्स भरते हैं। ठीक है, मतलब शीट भरना इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट इज़ कि आप बेशक एक लाइन में लिखें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाए कि आपको मेरी बात समझ में आई है। That's it. ओके ठीक है मैम, गॉट इट। अभी यस तो मैम। जितने भी कोर्सेज अब मैंने 10-21 हो गए। 10-20 हुए ना, अभी 11 तो नहीं बचे। मैम ये चलिए आपने थोड़ी सी और मैम आज के लिए लास्ट काफ़ी है मैम। मैम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं 11 मैम बजे अभी तक, यही हो सकता नाश्ता वगैरह भी करना है मैम। और ये बातें जो है वो फैसल जो है वो सोशल मीडिया पे लगा देगा कि मैडम जो है वो ये मैम। कह है। मैम अल्लाह माफ करे मैम, हम लोग कोई दूसरे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स नहीं है, हम खुद ही ये सपोर्ट मैम वो मांगते जो टीचर से। आपने वैसे लास्ट में वैसे ये बात है, आई मस्ट अप्रिशिएट कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस, मतलब आप लोग उर्दू यूनिवर्सिटी अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस का, तो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब थैंक मुझे, यू मैम। क्योंकि मैंने अभी वो फीमेल्स के स्टूडेंट्स वो ग्रुप बना हुआ है ना एक टीचर्स का, तो उसमें टीचर्स जैसी कंप्लेंट्स कह रही होती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं मैडम सबा मैडम काजिया यही बात कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें इस तरह बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मतलब एंड द क्रेडिट गोज टू यू कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें उस तरह से परेशान, वो तो इतनी परेशान हो रही होती है कि स्टूडेंट बात नहीं सुन रहे, ये नहीं मैम कर रहे। आप लोग मोस्ट सीनियर है, आप लोगों का फेयर भी बैठा हुआ है स्टूडेंट्स में। नहीं फेयर, देखो फेयर अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है। जब आप वो तो है अगर मैम। क्या कहते हैं ऑन स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर टीचर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो यस मैम। अच्छी बात है, अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा याद रहते हैं। और शायद ये वक्त और ये पेंडेमिक भी हमेशा याद रहेगा कि स्टूडेंट इस वक्त में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक अपना वो एक रिलेशनशिप बन जाएगा ना, कि ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने तंग नहीं किया था। जब फिजिकल क्लास होती है तो एक फ़र्क बात होती है, लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली हम आप लोग एज वेल एज टीचर्स दोनों ही एक सिनेरियो में हैं कि जहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन ज़रूरी है, तो वो एक अच्छी बात है एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग। मैम मैंने थैंक यू लीनियर मैम। अलजेब्रा का सब्जेक्ट लिख के उसमें फीडबैक सारा आपका लिखा था।
क्योंकि उस टाइम क्यों? मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल आउट करता, मुझे समझ नहीं आता मैं किसका लिखूं, तो मैंने लिखा लीनियर अलजेब्रा का है, और फीडबैक आपको देके मैंने फॉर्म क्लोज कर दिया और था। गलती से वो लीनियर अलजेब्रा सर जहानवाज तो नहीं पढ़ा रहे थे? नहीं नहीं मैम, मैम, आमिर बिलाल, डॉक्टर आमिर सर बिलाल। आमिर बिलाल है। अच्छा, तो लीनियर अलजेब्रा आप लोग कैसे पढ़ते हैं? वो तो बहुत यानी कि सारी कैलकुलेशंस हैं, तो वो कैसे करते मैम हैं वो सर? इधर ही मैम है, मैं के वाले हैं मैम। जूम पे मैम वो अल्लाह के वाले है। अल्लाह के वाले, मैम। क्योंकि बस सर मैथमेटिकल कंसेप्ट सब्जेक्ट तो समझा मुझे देते इतना हैं, मुश्किल है। फिर क्वेश्चंस हम खुद करते हैं। मैम उसका एक अच्छा, जगह प्रोमो अगर मैं आपको दूं तो वो कुछ इस तरह से ये होगा कि फैसल बेटा पेज नंबर 25 निकालो, और साथ ही पहले आप पेज नंबर 17 निकालें। अच्छा छोड़ें, एक चलते चलते मजे की बात बता जाता हूँ, आप पेज नंबर 9 निकालें। अच्छा बेटा फैसल पेज नंबर 14 निकालना, पेज नंबर 19 निकालना। मैम कुछ इस तरह से करते करते 2-3 घंटे की क्लास और हो जाती है। जबरदस्त, परफेक्ट। मैम फैसल भाई की हिम्मत है, बहुत काम कर रहे हैं आजकल ये। मैम वो फैसल को तो वो सही नाचना चाहते हैं ना सर, बेचारा फैसल पढ़ता कम है, स्लाइड ज्यादा पलटता रहता है, और क्लास होस्ट भी फैसल करता है। जबरदस्त, ये तो परफेक्ट हो गया। फैसल आपके पास ये फैसिलिटी भी है? यस मैम। मैम वो गांव में है ना सर, तो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मुझे इसको चलाना भी नहीं आता ना जूम को। अच्छा, मुझे जबरदस्त। स्लाइड्स भेज देते हैं, लेक्चर्स भेज देते हैं, कहते हैं ये आप डिस्प्ले करो स्क्रीन पे। सही, तो फिर लेक्चर भी आप ही लेते हैं? नहीं, वो उनको फिर ज्वाइन कर लेते हैं ना, जैसे मैम हम आपके साथ ज्वाइन नहीं होते सर, हाँ हाँ, होते हैं, फिर वो स्लाइड्स में आगे पीछे करता रहता हूँ। जबरदस्त। उन्होंने पेज ऊपर मेंशन होते हैं ना, तो वो हमें बताते हैं कि आप इस पेज पे जाओ, आप इस लाइन पे आओ, वो मैं एरो को घुमाता रहता हूँ साथ साथ। सही। और कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं? मैम फाजिया। मैम फाजिया, मैम मैम फाजिया रविश बहुत पढ़ा, अच्छा, मैम फाजिया भी बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम फाजिया। और मैम रविश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रही हैं। जबरदस्त। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ताहिर हुसैन सर पढ़ाते हैं। वो कैसा जा रहा है? मैम वो मैम वो सही है, अच्छा, वो काम वो सबसे मजे के साथ हैं। वो सबसे कम पढ़ा रहे हैं मैम, वो सही पढ़ाते हैं। सही पढ़ाते हैं, बस जो यस कम मैम। पढ़ाए सही। यस मैम, ऑनलाइन पे जो काम पढ़ाए वो सबसे सही है। सही है। स्टूडेंट्स तो ऐसे ही खुश होते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तो जिसने सबसे कम पढ़ाया होगा ना, उसी को सबसे ज्यादा याद करोगे। मैम ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैम। फीस पे किया, पढ़ो। मैम फिर वो टाइम सारी मैं फीस, सकते हैं। वो सारी फीस हम पढ़ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरी कर देते हैं मैम। वो बहुत लेंथी कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और आप उन्हें तंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं नो मैम, मैम। हम किसी टीचर को भी तंग नहीं करते मैम, किसी भी टीचर से आप पूछ लें। मैम ने सबको म्यूट किया होता है, हम लोगों ने कल फिर जाके रेजोल्यूशन पास कराया कि हम लोग को अनम्यूट रखा कर क्वेश्चनिंग करनी होती है बीच में हम लोगों को। तो पूरी 3 घंटे की क्लास होती है? नहीं मैम। नो मैम, मैम आपको 3 घंटे की देने दिया हमने। हाँ, ये मैम भी सबसे ज्यादा टाइम आपको देते हैं हम, और किसी को नहीं। ये टाइम दिया आपने मुझे पूरा। चले, अगर 11 बजे तक भी बात होती तब भी ठीक था, अब ये तो 10:30 बजे क्लोज हो रहा है। तब्दीली है ज़्यादा मैम। पढ़ाया मैम आपने। नहीं, आज मेरा पूरा इरादा था कि मैं प्रोसेस स्टार्ट करा दूंगी। मैम आज काफ़ी हम ए सेक्शन वालों को मैम पीछे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो एक क्विज ही दे दो छोटा सा। मैम नेक्स्ट आधा क्लास में, मैम नेक्स्ट क्लास में दीजिएगा ना, ये तो आपने बताया है। मैम अभी क्लास एंड करते हैं मैम। चले।